जो सूची जारी की थी प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया ने जिला प्रभारी की उस सूची पर रोक लगा दी है। 18 दिसंबर को हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान ने ये सूची जारी की थी, लेकिन अब इस पर प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया की तरफ से रोक लगा दी गई है। दीपक बाबरिया ने आदेश जारी किए हैं रोक लगाने के। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। कांग्रेस में गुटबाजी जो है वो एक बार फिर से उजागर हुई है और इस बार ये गुटबाजी किस तरह से उजागर हुई है। दरअसल प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से एक सूची जारी हुई थी, जिला प्रभारियों की यह सूची थी और उस सूची पर अब प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया की तरफ से रोक लगाई गई है। 18 दिसंबर और 24 दिसंबर ये दो तारीखें हम जो आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। दरअसल 18 दिसंबर को तो उदय भान ने सूची जारी की थी, ये जिला प्रभारियों की ये सूची थी और 24 दिसंबर को इस पर रोक लगा दी गई है। दीपक बाबरिया प्रदेश प्रभारी हैं, इनकी तरफ से ये रोक जो है जिला प्रभारी की सूची पर लगाई गई है। अब रोक लगाने के कारण क्या है, किस वजह से जब सूची जारी हो गई थी उसके बाद इस पर रोक लगाई गई, इसकी जानकारी भी जुटाने की कोशिश हम कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से ये खबर सामने आई है, कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर की गुटबाजी को एक बार फिर से ये सामने लाकर खड़ी कर रही है। ज्यादा जानकारी देंगे इस खबर पर हरियाणा न्यूज के विशेष संवाददाता रवि कालीरमन। रवि, कहीं ना कहीं इस खबर के बाद ये कहा जा रहा है कि ये कांग्रेस के अंदर की गुटबाजी है जो एक बार फिर से उजागर हुई है। पहले सूची जारी होना, फिर प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया की तरफ से उस सूची पर रोक लगा देना, किस तरह से इसको समझे? और बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस में रवायत रही है, किस हिसाब से जिस प्रकार से लगातार लोग ये कहते रहते हैं कि कांग्रेस में आपसी गुटबाजी है और आपसी जो मनमुटाव है वो कहीं ना कहीं खुल करके सामने आ जाते हैं। समय समय पर इस प्रकार के उदाहरण जो है वो देखने को मिले, इस प्रकार की चीजें जो है वो कांग्रेस में देखने को मिली। दरअसल हरियाणा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उदय भान, उनकी तरफ से एक सूची जो है वो जारी की गई थी, जिला प्रभारियों की वो सूची थी और उस जिला प्रभारियों की सूची में तमाम जो कार्यक्रम होने थे, उन कार्यक्रमों के हिसाब की अगर से बात की जाए तो उन तमाम जिलों के जो प्रभारी बनाए गए थे उनको कहीं ना कहीं कमान संभालनी थी, यानी कि उन जिलों में जो भी कार्यक्रम होने थे तो वो जिला प्रभारी जो है वो संभालते हुए नजर आते। 22 के 22 जिलों में जिला प्रभारी की जो नियुक्ति है वो की गई थी। गुरुग्राम एक ऐसा जिला था जिसमें दो यानी कि जो प्रभारी और सह प्रभारी जो है वो नियुक्त किए गए थे। बाकी 21 जिलों में जो है जिला प्रभारी नियुक्त किए गए थे। दरअसल ये चिट्ठी जो है वो 18 तारीख को जो है जारी की गई थी। आज एक और चिट्ठी जो है वो सामने आई है। इसमें हालांकि 19 तारीख के ये आदेश जो हैं वो दिखाए गए हैं। ये चिट्ठी है दीपक बाबरिया की तरफ से जो है वो जारी की गई है। ये लेटर दीपक बाबरिया की तरफ से जारी किया गया है। इसमें उनकी तरफ से लिखा गया, आप सभी हरियाणा कांग्रेस के नेतागण एवं सभी कार्यकर्ताओं को अवगत कराया जाता है कि हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कार्यालय की ओर से दिनांक 18 दिसंबर 2024 को प्रकाशित जिला प्रभारियों की जो सूची अगले आदेश तक लंबित कर दिया गया है और अगली जो है इसका जो इसमें जो चेंजेस करने हैं, इसमें जो भी चीज करनी है तो अगले आदेशों तक ये तमाम जो ऑर्डर्स हैं स्थगित रहेंगे। इस प्रकार की जो चिट्ठी है वो दीपक बाबरिया की तरफ से जारी की गई है। हालांकि जो राजनीतिक गलियारों में इस चिट्ठी की अगर बात की जाए तो ये चिट्ठी आज घूमती हुई नजर आई है, लेकिन तारीख के हिसाब से अगर बात की जाए तो 18 तारीख को प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की तरफ से ये ऑर्डर जारी किए गए थे श्रेष्ठी। और ये जो दीपक बाबरिया की जो चिट्ठी है इस पर तारीख है 19/12, यानी कि एक दिन बाद ही ये चिट्ठी जारी कर दी गई है। हालांकि कांग्रेस के ऑफिशियल ग्रुप्स में ये चिट्ठी जो है आज वायरल की गई है, यानी कि आज डाली गई है। तारीखों की अगर बात की जाए तो तारीखों के हिसाब से 18 को एक चिट्ठी जारी होती है और उसके एक दिन बाद जो है दूसरी चिट्ठी रवि, कांग्रेस की तरफ से इस पर कोई जवाब सामने आया है कि क्या वजह रही कि एक ही दिन में सूची पर रोक भी लगा दी गई? देखिए, दरअसल इस बात की पुख्ता कोई जानकारी नहीं मिल पाई है कि क्या वजह रही है, लेकिन जिस प्रकार से राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं जो चल रही हैं, जो विधानसभा चुनाव हुए हैं और जिसका परिणाम आया था उसके बाद से ही कहीं ना कहीं जो प्रदेश अध्यक्ष उदय भान हैं और प्रदेश प्रभारी
दीपक बावरिया के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। हालांकि ये सूत्रों के हिसाब से जो जानकारी है उसके अनुसार हम आपको बता रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो चिट्ठी जारी की गई थी, इस पर रोक जो लगाई गई है, इस प्रकार की तमाम चीजों को जन्म देती है कि कांग्रेस में फिलहाल सब कुछ ठीक नहीं है। दीपक बावरिया प्रदेश अध्यक्ष उदयभान के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। चलिए, ये कहना गलत नहीं होगा कि दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। रवि, ये जो रोक जो लगाई गई थी और उस पर एक लेटर भी आप बता रहे हैं कि जो चिट्ठी है वो जारी हुई थी, उसमें कारण कोई स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि आखिर वजह क्या रही है कि हम रोक लगा रहे हैं? लेटर में क्या ये मेंशन किया गया है? सृष्टि, देखिए, कारण कोई भी मेंशन नहीं किया गया किस वजह से रोक लगाई गई है। एक बार मैं आपको दोबारा से लेटर पढ़ करके सुनाना चाहता हूं, जो दीपक बावरिया की तरफ से जारी किया गया है। 19/12 यानी 19 दिसंबर को जारी किया गया है। हाँ। यानी कि प्रदेश अध्यक्ष उदयभान की जो सूची जारी की गई थी उसके एक दिन बाद जो है ये लेटर लिखा गया है। उस लेटर के हिसाब से लिस्ट में लिखा गया है, प्रिय साथियों, आप सभी हरियाणा कांग्रेस के नेतागण एवं सभी कार्यकर्ताओं को अवगत कराया जाता है कि हाँ। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कार्यालय की ओर से दिनांक 18 दिसंबर 2024 को प्रकाशित जिला प्रभारियों की सूची को अगले आदेशों तक फिलहाल लंबित कर दिया गया है। यानी कि अगले आदेशों तक इस सूची पर जो है वो रोक लगा दी गई है, इसे लंबित कर दिया गया है। इस प्रकार की जो चिट्ठी है वो जारी की गई है। अब बहरहाल कांग्रेस में अंदर खाने क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, इसकी जो अभी तक पुख्ता तौर पर कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जिस प्रकार की रह कर ये तमाम जो चीजें निकल कर के सामने आती रही हैं सृष्टि, जो आपसी फूट, आपसी मतभेद जो है वो निकल कर के सामने आते रहे हैं, उसके रवि, इस बीच ये कहना भी गलत नहीं होगा कि प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से अगर कोई सूची जारी हुई भी थी, जिला प्रभारियों की ये जो सूची जारी हुई थी, उसको विचार विमर्श करने के बाद, पार्टी में डिस्कशन करने के बाद ही जारी किया गया होगा। रवि, आवाज मिल पा रही है? ठीक है, रवि तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, संपर्क टूट गया है। दोबारा संपर्क साधने की हम यहां कोशिश दोबारा करेंगे, लेकिन इस बीच आपको ये बड़ी जानकारी हम एक बार फिर से दे दें, जहां प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से एक सूची जो है वो जारी की गई थी, जिला प्रभारियों की सूची, उस पर प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया ने रोक लगा दी है। 18 दिसंबर को यह सूची प्रदेश अध्यक्ष जारी करते हैं और 19 दिसंबर को एक लेटर सामने आ जाता है दीपक बाबरिया का, जिसमें वो सूची पर रोक लगा देते हैं। और इसी को लेकर अब सवाल भी उठने लगे हैं, और सवाल यह भी है कि क्या ये सब कुछ जो हो रहा है, जो सूची जारी होती है उसके बाद फिर से कैंसिल हो जाती है, ये कांग्रेस के अंदर की गुटबाजी के कारण ऐसा हो रहा है? रवि मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। रवि, मेरा सवाल आपसे यह था कि ये कहना भी गलत नहीं होगा कि प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से जो सूची जारी की गई थी वो विचार विमर्श करने के बाद, पार्टी में डिस्कशन करने के बाद ही तो जारी की गई होगी। देखिए, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो प्रभारी हैं दीपक बावरिया, या तो उनके संज्ञान में तमाम चीजें नहीं रही होंगी, या फिर प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से जो अपने तमाम जो नेता हैं उनसे बातचीत करके, उनसे अपने जो उनके खासम खास है उनसे बातचीत करके ये सूची जो है वो जारी की गई होगी। दो ही बातें हैं, दो ही वजह हैं। कहीं ना कहीं प्रदेश प्रभारी जो दीपक बावरिया है उनको लूप में नहीं लिया गया होगा। ये पहली दफा नहीं है सृष्टि, इस बार इस प्रकार की जो चिट्ठी जो जारी की गई और उसको वापस लिया गया, इस प्रकार की जो आदेश पार्टी की तरफ से या प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से या फिर उदयभान की तरफ से जारी किए गए हों, उसके बाद उनको वापस नहीं लिया गया, इस प्रकार की कई बार ये चीजें देखने को मिली हैं। लेकिन इस बार प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी आमने सामने जो है इस लेटर्स के जरिए नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी आपने जिस तरह से जिक्र किया कि रवि ऐसा हो चुका है, एक बार वो इंसिडेंट्स भी बताइए जब इसी तरह की घटना या यूं कहीं इसी तरह की तस्वीरें जो हैं वो सामने आई थी कि कोई एक डिसीजन लिया गया हो, फिर उसके बाद तुरंत ही किसी दूसरे नेता की तरफ से कांग्रेस में ये डिसीजन वापस ले लिया गया हो। देखिए, एक उदाहरण इसका, जब प्रवक्ताओं की सूची जो जारी की गई थी कांग्रेस की तरफ से, उस पर भी इस प्रकार का असमंजस देखना पड़ा था।
प्रवक्ताओं की सूची जारी करते ही अगले दिन उस सूची को वापस लिया गया था। इस प्रकार की जो है जो तमाम जो प्रवक्ता थे उनकी में नाराजगी भी देखने को मिली थी कि हमारा नाम इस सूची में नहीं है। उसके कुछ दिन के बाद दूसरी सूची जो है वो जारी की जाती है। तो दरअसल कांग्रेस में इस प्रकार से कई बार ऐसे अलग अलग इंसिडेंट्स हैं जो के सामने आ चुके हैं। कई बार इस प्रकार की जो चीजें हैं वो देखने को मिल चुकी हैं। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी, हालांकि जब सूची जारी की गई थी तब जो प्रदेश प्रवक्ताओं की सूची जारी की गई थी तो शीर्ष नेतृत्व के संज्ञान में ये मामला नहीं था। कहीं ना कहीं उनकी वजह से तब ये रोक लगी थी। अब कहीं ना कहीं प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष के बीच ये कहीं ना कहीं जो आपसी तनाव जो है वो देखने को मिल रहा है इन चिट्ठियों के जरिए अगर बात की जाए तो खासतौर पर। इसके साथ साथ कांग्रेस में जिस प्रकार की गुटबाजी लगातार देखने को मिली है, मैं विधानसभा चुनाव का इसलिए बार बार जिक्र करना चाहता हूं कि कांग्रेस मंथन उस पर कर रही है। हार के कारणों का पता लगाया जा रहा है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठित कर दी गई है। जब भी शीर्ष नेतृत्व के कांग्रेस लीडर्स की अगर बातचीत हुई है तो उन मीटिंगों में भी इस प्रकार की चीजें देखने को मिली हैं कि प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से जो है प्रभारी पर ये कहा गया हो कि प्रभारी की तरफ से जो गलतियां हैं वो रही हैं, टिकटें ठीक नहीं बटी, या एक दूसरे पर हार का ठीकरा फोड़ते हुए दोनों ही नेता जो है वो नजर आए। हालांकि ये जानकारी जो है वो सूत्रों के हवाले से है सृष्टि, लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं चल रही है इन मंथनों के बाद, तो जो प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया हैं और प्रदेश अध्यक्ष उदय भान, उनके बीच जो है वो कहीं ना कहीं सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। आपसी मनभेद जो है उनके बढ़ गए हैं, आपसी मतभेद जो है उनके बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये चिट्ठी उसका एक उदाहरण पेश कर रही है। जी ठीक है, प्रोफेसर विधु रावल मेरे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है रावल साहब आपका। और आप किस तरह से देख रहे हैं, जैसा कि रवि ने भी कहा, ये कोई पहला मामला नहीं है इस तरह का, पहले भी हो चुका है। और इस बार जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से जिला प्रभारियों की सूची जारी की जाती है, 18 दिसंबर को ये सूची जारी होती है और 19 दिसंबर को ही एक लेटर जारी कर देते हैं प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया और तुरंत ही सूची पर रोक लगा देते हैं। बीजेपी किस तरह से देखती है? सृष्टि जी, मैं किस प्रकार से देख रहा हूं? मैं देख रहा हूं कि सूत न कपास जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। ये कांग्रेस को हरियाणा प्रदेश की जनता लगातार तीसरी बार जो है नकार चुकी है। और किस प्रकार से एक के बाद एक बहानेबाजी, कोई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, कोई एक के बाद एक कोई प्रदेश अध्यक्ष का पद लेने को खड़ा है, कोई प्रभारी की कुर्सी लेने को खड़ा है, कोई तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष जो है भूपेंद्र हुड्डा, जो पार्टी के सर्वेसर्वा बनाए गए थे, उनके पीछे पड़ा हुआ है। तो ये जबरदस्त जो है आपस में खींचतान चल रही है, इनके जूतों में खीर बच रही है। मैं केवल इस प्रकार से ही देख पा रहा हूँ एक बाहरी कमेंटेटर के तौर पर। लेकिन ये चूंकि कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, कांग्रेस की राजनीति हमेशा से ही ऐसी रही है, हमेशा से ही लचर रही है कांग्रेस की राजनीति, क्योंकि इनके पास देश के लिए, समाज के लिए और संगठन के लिए ना कोई विजन है, ना कोई आइडियोलॉजी है, ना कोई नेतृत्व है, और इसी कारण से ना कोई कार्यशैली डेवलप कर पाएंगे। आज जब कांग्रेस की खेमे से इस प्रकार की खबरें आती हैं कि कोई किसी के कपड़े फाड़ रहा है, कोई किसी को गाली गलौज कर रहा है, कोई किसी को कुछ भी कह रहा है, आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, एक व्यक्ति लिस्ट निकाल रहा है, दूसरा व्यक्ति लिस्ट जो है उसको फाड़ रहा है, तो जनता को आश्चर्य नहीं होता। कांग्रेस पार्टी इसी बस में है। विधु रावल जी, मैं आपसे देखिए, मैं आपसे यहाँ पर ये भी समझना चाहूंगी, क्योंकि बीजेपी में भी तमाम इस तरह की सूचियां जो है, लिस्ट जो है वो जारी होती है, तो क्या कोई भी इतनी अहम लिस्ट जारी होने से पहले पार्टी के अंदर डिस्कशन नहीं होता कि अचानक से फिर उसको कैंसिल करना पड़े? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो बिल्कुल ही डिफरेंट है, डिफरेंट गेम है। वहां पर भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ जो है सुचारू रूप से होता है। आपको कहीं भी इस प्रकार की कोई डायसेंट की आवाज भी नहीं मिलती होगी। भारतीय जनता पार्टी में हर चीज जो है बड़े सुचारू रूप से देखते हैं हम लोग। हमारे यहाँ पर संगठन पर्व चल रहा है, किस प्रकार से हमने सदस्यता अभियान बहुत सक्सेसफुली चलाया। लगभग 40 लाख के करीब जो है हरियाणा के सदस्य बने हैं, अभी चल रहे हैं, 50 लाख तक का हम इसको एक्सटेंड करने वाले हैं। बिल्कुल, बस वही चीज मैं आपसे रावल जी समझना चाह रही थी कि कोई भी इतना बड़ा कदम अगर उठाया जाता है तो उस पर पहले पार्टी डिस्कस जरूर करती है आपस में, किन के नाम होने चाहिए सूची में, किन के नाम नहीं होने चाहिए। मनीष खटाना जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। और जिस तरह से खबर सामने आई है, 18 दिसंबर को एक लिस्ट जारी करते हैं प्रदेश अध्यक्ष, उसके बाद 19 दिसंबर को प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया उस लिस्ट पर रोक लगा देते हैं। क्या ये कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजी चल रही है, जो एक दूसरे से खींचतान या नाराजगी चल रही है, उसकी वजह से हो रहा है?
सृष्टि जी, जो लिस्ट 18 दिसंबर को प्रदेश अध्यक्ष जी ने जारी करी और आप जो कह रहे हैं कि 22 दिसंबर को उस पर रोक लगा दी गई, तो उसमें कुछ फेरबदल के लिए जो रोक लगाई गई है वो पार्टी के अंदरूनी संगठन का मामला है। उसमें क्या फेरबदल होंगे प्रभारी जी और उनकी, क्योंकि प्रभारी जी और अध्यक्ष जी, प्रभारी जी हमारे काफी दिन से बीमार थे, जब उनके संज्ञान में आया होगा और कुछ फेरबदल होगा तो उसमें इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो मेरे भाई विदु रावल जी अभी कह रहे थे कांग्रेस को, यहाँ पर मनीष जी मैं आपको एक यहाँ पर करेक्ट ये करना चाहूंगी कि जिस तरह से आपने 22 दिसंबर की तारीख बोली है, ये कहा जा रहा है कि 22 से 24 के बीच में तो ये लेटर वायरल हुआ है, लेकिन ये जो लेटर है वो 19 दिसंबर को ही, यानी कि एक दिन बाद ही जारी कर दिया गया था। सृष्टि जी, बात यह है कि लेटर 18 को जारी हुआ या 19 को या वायरल 22 को हुआ या रोक लगी, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ये संगठन का अंदरूनी मामला है। कोई बड़ी बात शायद इसको इसलिए भी कह सकते हैं कि डिस्कशन के बाद अगर कोई लिस्ट जारी होती है तो तुरंत ही अगले ही दिन उस पर रोक लगा देना, इतनी जल्दबाजी में क्या कोई निर्णय लिया गया, इसको इस तरीके से देखिए। कोई खामियां कोई दिखी हो, जो बाद में दिखी हो, जिसके कारण रोक लगा दी हो। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन बड़ी बात यह है, जो मेरे भाई प्रोफेसर जी कह रहे थे कि जी कांग्रेस को भाईचारे से एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं, उनको उससे कोई मतलब नहीं है, इससे मतलब नहीं है, तो मेरा इनसे सीधा सीधा सवाल है कि जो आमरण अनशन पर किसान आज 24-25 दिन से बैठे हैं, क्या कोई बीजेपी का नेता वहां पर पहुंचा? आपकी तो प्रदेश में तीसरी बार सरकार है, हमारे को नकार दिया। किसानों पे फिलहाल हम मनीष जी बात नहीं कर रहे हैं। तो किसानों पर बहुत बार चर्चा हरियाणा न्यूज ने की है और कई बार चर्चा की है और कर भी रहे हैं, आगे भी करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी यहाँ बात कांग्रेस की हो रही थी, कांग्रेस में चल रही गुटबाजी की हो रही थी। चलिए आप यही बता दीजिए कि कारण अभी तक स्पष्ट हो पाया है, क्योंकि लेटर में भी नहीं लिखा है कि सूची पर तुरंत ही रोक क्यों लगाई गई, तो अभी तक कारण स्पष्ट हो पाया है? उसमें कोई त्रुटियां, कोई कमियां जो प्रभारी जी को नजर आई, जिसके लिए उस पर रोक लगी, वो कल या परसों में दोबारा, कल की छुट्टी है तो दोबारा लिस्ट जारी हो जाएगी। उसमें कोई मामूली फेरबदल जो होने होंगे वो हो जाएंगे। वो इतना बड़ा इशू नहीं है। इशू ये है कि हरियाणा की जनता ने तीसरी बार जिसकी सरकार बनाई है वो किसानों के लिए क्या कर रही है। किसान आमरण अनशन पर बैठे हैं, किसान मरने के कगार पर हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज भी अपने एसी रूम में है। और जो मेरे भाई ने कहा कि तीसरी बार हमारी सरकार है, इनको नकार दिया, तो 0.5% का फर्क था, जिसमें धन बल सरकारी मशीनरी। मैं फिर से कहना चाहूंगी कि विषय ये नहीं है, और जो विषय है आपने मुझे लगता है उस पर अपनी बात रखती होगी। और मैं आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, विदु रावल जी, मनीष खटाने जी, बहुत शुक्रिया आपका। रवि, आप जुड़े, आपने तमाम जानकारी दी, आपका भी धन्यवाद। तो एक बार फिर से कहा जा सकता है कि हरियाणा कांग्रेस में जो गुटबाजी चल रही है वो कहीं ना कहीं उजागर हुई है, और इस बार वो इस तरीके से उजागर हुई है कि कोई लिस्ट जारी होती है, जिला प्रभारी की एक सूची जारी होती है और अगले ही दिन उस सूची पर रोक लगा दी जाती है। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी की तरफ से ये रोक लगाई जाती है और प्रदेश अध्यक्ष से जारी